हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं 31/3/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं आप जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट के होने वाले करंट अफेयर के। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, बात करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेजबानी कहाँ पर की है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कोची, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और। IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम हिंद महासागर के क्षेत्रों के देशों के बीच एक महत्वपूर्ण पहल है। IMEX एक समुद्री अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत में सहयोग बढ़ाना है। कुछ और बात कर लेते हैं। TTX का अर्थ है टेबल टॉप एक्सरसाइज, जहां रणनीति योजनाएं बनाई जाती हैं। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यहाँ दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय भी है। और बात कर लेते कुछ और। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मार्च 2026 को बिहार विधानमंडल के सदस्य पद से किसने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं किसने इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो नीतीश कुमार, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार को हाल ही में राज्यसभा के लिए चुना गया है, जिसके कारण उन्होंने राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। और नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। वह जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रमुख नेता हैं और भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। इस कारण उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा है। बात कर लेते कुछ और। बिहार विधानसभा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अर्थ अवर्स 2026 का आयोजन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया गया है? तो बात कर लेते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो विश्व बैंक। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। अर्थ आवर हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, जहां एक घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद की जाती हैं। कुछ और बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता फैलाना है। पहली बार अर्थ आवर 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। WWF का प्रतीक चिन्ह लोगो विशाल पांडा है। और 2026 की थीम पर्यावरण के लिए क्या हो सकती है? बचत के महत्व पर जोर देती है। तो यह थीम थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना का पहला चरण कब से शुरू होने जा रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 2026। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब डेटा पूरी तरह से मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। और महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इसकी पुष्टि की है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है, जो 2021 में कोविड के कारण टल गई थी। बात कर लेते हैं डिजिटल जनगणना से डेटा प्रोसेसिंग में समय की बचत होगी और सटीकता बढ़ेगी। कुछ और बात कर लेते हैं। जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कुछ और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा बैंकॉक, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। यह तीरंदाजी प्रतियोगिता है जिसमें एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ने भाग ले रहे हैं। भारतीय तीरंदाजी ने रिकवर ऑफ कंपाउंड श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व रैंकिंग अंक आगामी ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बैंकॉक को दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रमुख खेल केंद्र माना जाता है। और कुछ बात कर लेते हैं कि थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है और यह कहाँ पर स्थित है? बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम जेवर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 से 30 मार्च के दौरान इस भव्य हवाई अड्डे का औपचारिक संचालन शुरू किया है। बात कर लेते कुछ और। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर है। इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और बात कर लेते हैं। यह हवाई अड्डा पूरी तरह से डिजिटल और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट माना जा रहा है। बात कर लेते कुछ और। उत्तर प्रदेश अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला
भारत का पहला राज्य बन गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पलामू टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा झारखंड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। हाल ही में स्थानीय शिकारियों ने वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता के कारण अपने हथियार अधिकारियों को सौंपे हैं। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक था जिसे 1973 में स्थापित किया गया था। यह बेतला नेशनल पार्क का भी हिस्सा माना जाता है। बात कर लेते कुछ और। यहाँ से उत्तर कोयल नदी सहित और भी नदियां बहती हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बात कर लेते हैं आइसलैंड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। आइसलैंड को वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित और किफायती खाद्य प्रणालियों वाला देश घोषित किया गया है। यह सूचकांक खाद्य उपलब्धता, समर्थ गुणवत्ता और सुरक्षा के आधार पर जारी किया जाता है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। बात कर लेते हैं भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार देखा गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक भुखमरी को कम करने के लिए नीतियों में सुधार करना होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना की समय सीमा को बढ़ा करके अब तक किस वर्ष तक कर दिया गया है? तो बात कर लेते हैं किस वर्ष तक कर दिया गया, 2028। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना का उद्देश्य देश में ईवी इकोसिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसके तहत इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पर विशेष सब्सिडी प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल द्वारा संचालित की जाती है। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारत ने 2030 तक 30% निजी कारों को इलेक्ट्रिकल करने का लक्ष्य रखा है। बात कर लेते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली की रैंकिंग क्या रही है? तो बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैंकिंग क्या रही है? तो बात कर लेते हैं 36। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं IIT दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष संस्थाओं में अपनी जगह बनाई है। QS रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और शोध उपकरणों के आधार पर तैयार की जाती है। भारत के कई संस्थानों ने इस वर्ष इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणियों में सुधार किया है। IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी शीर्ष 50 में शामिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि एक ब्रिटिश कंपनी जो उच्च शिक्षा संस्थानों का विश्लेषण करती है उसको हम QS बोलते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को द्वारा जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो एक्सेस एंड इक्विटी इसका सही ऑप्शन होगा बी। बात कर लेते कुछ और इसके बारे में। यह रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक स्तर पर पहुंच और समानता पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अभी भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और रिपोर्ट 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्ता शिक्षा को प्राप्त करने की चुनौतियों को रेखांकित करती है। भारत में शिक्षा के अधिकार RTI के कार्यवाही की भी समीक्षा की गई है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जीरो वेस्ट डे कब मनाया गया है? तो बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, तो कब मनाया गया है? तो 30 मार्च। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कचरा प्रबंधन और सतत उपभोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की घोषणा की है। 31 मार्च तक इसके तहत विभिन्न शहरों में कचरा मुक्त भारत अभियान को परिणाम घोषित किए गए हैं। भारत का इंदौर शहर लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर चुका है। वही बात करें इसका मुख्य उद्देश्य रिड्यूस रिसाइकिल को बढ़ावा देना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 31 मार्च 2026 को अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं कि मालदीव इसका सही ऑप्शन होगा सी।
कुछ और बात कर लेते हैं। मालदीव की सरकार ने हिंद महासागर में अपनी संप्रभुता निश्चित करने के लिए नई सुरक्षा रूपरेखा तैयार की है। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं। ठीक है। भारत और मालदीव के बीच हाल के समय में कूटनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मालदीव सागर, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स, पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ और बात कर लेते हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और मत्स्य पालन पर निर्भर है। भाई हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हाल ही में समाचारों में रहा है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर होने जा रहा है। तो बात कर लेते हैं कहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। तो वियना। तो वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। सम्मेलन का मुख्य फोकस जलवायु संकट को हर हाल में परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर केंद्रित करना है। IAEA की स्थापना 1957 में शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में की गई थी। वर्तमान में राफेल ग्रासी IAEA के महानिदेशक हैं और भारत अपनी बिजली क्षमता का लगभग 3% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 31 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस के उपलब्ध में आयोजित मुख्य समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन सही है। बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी, जिसका उद्देश्य 31 मार्च तक चलता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और थार मरुस्थल अधिकांश भाग राजस्थान में ही स्थित है। बात करें तो कुछ और इसके बारे में। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। तो दोस्तों आज की है करंट अफेयर थी, कैसे लगी है हमें जरूर बताएं कमेंट में। और अगर हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और जरूर कर दें हमारे चैनल को PSP परीक्षा वाणी पर, क्योंकि आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह के 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ओपन करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे नहीं।